हेलो स्टूडेंट, पार्ट 1 में हमने प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे। अब पार्ट 2 में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, रे बॉट अ एल्युमिनियम लैडर एट 1250 रुपीज़ बट ही हैड टू सेल इट फॉर 1200, फाइंड हिज लॉस या प्रॉफिट परसेंट। इट मीन्स ये कह रहा है कि लैडर को ख़रीदा है इतने में, यानी सीपी है 1250 रुपीज़ और सेल कर रहा है इसको 1200 में, यानी एसपी हो गया 1200 रुपीज़। तो हमको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमको फाइंड करना है। तो चूँकि सीपी 1250 रुपीज़ है और एसपी 1200 है, तो हमको सीपी एसपी से ज़्यादा है तो लॉस होगा। तो लॉस पहले निकाल लेते हैं। तो लॉस हो जाएगा -50 रुपीज़। अब लॉस परसेंटेज निकालेंगे। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस अपान सीपी इंटू 100%। इट मीन्स 50 अपान 1250 इंटू 100%। अब इसको हम इससे कट करते हैं। ये 5 से कटेगा 25 टाइम्स में, 25 इससे कट होगा 4 टाइम्स में। इट मीन्स 4% आंसर आएगा। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे टॉम बॉट अ वुडन टेबल फॉर 900 रुपीज़ बट सोल्ड इट नेक्स्ट डे फॉर 1200, यानी बॉट कर रहा है। इट मीन्स सीपी हो गया 900, खरीद रहा है 900 रुपये में खरीद रहा है, और सोल्ड इट नेक्स्ट डे फॉर 1200 रुपी, यानी एसपी हो जाएगा 1200 रुपीज़। देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमको चूँकि सीपी से एसपी ज़्यादा है तो हमको निश्चित तौर पे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू 1200 माइनस 900 इज इक्वल टू 300। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 300 अपान 900 इंटू 100%। इट मीन्स प्रॉफिट जितना होगा ऊपर और न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर में सीपी आएगा। बेस सीपी होता है 900 इंटू 100%। अब इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा 33 एंड 1/3 पर 33:1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिमला बॉट ए यूज्ड कार फॉर 45,000 एंड स्पेंड 3,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग। विमला ने एक कार, सेकेंड हैंड कार 45,000 में ख़रीदा और 3,000 रुपये ओवरहॉलिंग में खर्च किए। बट सी हैड टू सेल इट फॉर 45,600, फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज। इट मीन्स अगर हम 45,000 में कोई कार ख़रीदे हैं और उस पर हम ओवरहॉलिंग पे 3,000 खर्च कर रहे हैं, तो इट मीन्स सीपी जो एक्चुअल हमारे जेब से गया है वो 45,000 तो जाएगा ही, प्लस 3,000 भी जाएगा। इट मीन्स इतना तो हम खरीदने में खर्च कर दिए और इतना उसके पार्ट चेंज करने में, ओवरहॉलिंग कराने में लगा दिए। तो एक्चुअल में जो मेरा सीपी होगा वो 48,000 हो जाएगा। और एसपी दिया है
45,600 rupees. देन साफ दिख रहा है कि CP 48,000 है, SP 45,600 है, यानी SP CP से छोटा है। इट मीन्स हमेशा लॉस होगा, तो लॉस निकालेंगे तो आ जाएगा CP माइनस SP। इट मीन्स 48,000 माइनस 45,600 इज इक्वल टू 2,400। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा लॉस अपान CP इंटू 100% इज इक्वल टू 2400 अपान 48,000 इंटू 100% इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको कट करते हैं, डबल ज़ीरो से कट होगा, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से, और 24 से ये 2 टाइम्स में, और 2 से ये 10 5 टाइम्स में, यानी 5% लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टेशनरी शॉपकीपर सोल्ड 600 पेन्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%. इफ अ पेन कॉस्ट हिम ₹6, find the selling price of all the pens. It means सबसे पहले हम 600 पेन्स का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस 1 पेन का कॉस्ट, सिंस कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 pen is equal to 6 rupee. Then cost price of 600 pen is equal to हो जाएगा 6 इंटू 600 यानी 3600 आ जाएगा रुपीज़। 600 पेन का कॉस्ट प्राइस आएगा 3600। प्रॉफिट परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 15। पूछ रहा है हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस का 15% निकाल लेते हैं, तो 15/100 प्रॉफिट आ जाएगा 540 रुपीज़। तो SP इक्वल टू हो जाएगा CP प्लस प्रॉफिट। इट मीन्स ₹4,140 rupees. Next question, by selling 100 mangoes, a fruit seller gains the SP of 20 mangoes. Find his gain. ये क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मैंगो का जो SP है वो फ्रूट सेलर SP के 20 मैंगो के बराबर गेन्स कर रहा है, तो उसका गेन परसेंटेज बताना है। इट मीन्स अगर 100 मैंगो का SP है तो 100 मैंगो के CP प्लस गेन के बराबर होगा। इट मीन्स
एस पी इजकल टू होगा सी पी प्लस गेन। अब हम चूंकि 100 मैंगोज का एस पी लेते हैं, एस पी ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू सी पी ऑफ 100 मैंगोज प्लस गेन कितना हो रहा है, एस पी ऑफ 20 मैंगोज, एस पी ऑफ 20 मैंगोज, एस पी का प्रॉफिट हो रहा है, एस पी का यानी सेल प्राइस का 20 मैंगो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इस प्लस एस पी ऑफ 20 मैंगोज को इक्वल के उस साइड में ले जाएंगे, तो एस पी ऑफ 100 मैंगोज माइनस एस पी ऑफ 20 मैंगोज इज इक्वल टू सी पी ऑफ 100 मैंगोज। अब ये 20 मैंगो 100 से घटेगा तो एस पी ऑफ 80 मैंगोज आ जाएगा, इज इक्वल टू सी पी ऑफ 100 मैंगोज। अब एस पी को हम इधर लाएंगे तो ये 80 मैंगो 80 अपान 100 आ जाएगा और इधर सी पी अपान एस पी आ जाएगा, यानी सी पी 80 है और एस पी 100 है। तो हम गेन परसेंटेज इक्वल टू होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो 20 होगा और सी पी 80 होगा, यानी 80 इंटू 100%। अब इसको हम इससे कट करेंगे तो 20 से 80 4 टाइम्स में कट होगा, अब 4 से ये 25%, इट मीन्स गेन परसेंटेज 25% होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करिए आप लोग, और भी हमने क्वेश्चन बताया है उसका फीडबैक भी आप बता सकते हैं।